भगवान की रासलीला जैसे हुई, कंस ने अक्रूर को भेजा लेने के लिए, अक्रूर लेने के लिए गए हैं और कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी लेकर जा रहे हैं कहां? मथुरा। सारे ब्रजवासियों ने कही कन्हैया यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हें मथुरा तक छोड़ने चले। भगवान ने कहा चलो। सारे ब्रजवासी भगवान के संग में रथ में बैठ गए और रथ में एक अक्रूर घाट है जहां पर भगवान ने अक्रूर को यह बताया कि भैया तुम चिंता मत करो, मैं भगवान हूं। क्योंकि अक्रूर को लग रहा था नन्हे नन्हे बालक कृष्ण बलराम कंस ने मार दिया। तो कहते हैं आज कृष्ण और बलराम और सारे ब्रजवासी पहुंच गए कहां? मथुरा। मथुरा वालों ने स्वागत किया है। किन्होंने स्वागत किया? जो भगवान से प्रेम करते थे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। भगवान पहुंचे मथुरा। सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला इस नगरी का नाम क्या है? कन्हैया। भगवान ने कहा यह नगरी को नाम मथुरा। अच्छा, यहाँ कौन रहता है? बोले यहाँ हमारे मामा रहते हैं कंस। तो ब्रजवासियों ने कही लाला पहले नहीं बताया भैया, यदि हमें पता होता मामा के यहाँ जाना है तो हम जरा बढ़िया से कपड़ा पहन के आते। देख फटे कपड़े हैं, गाय चराते चराते आ गए, शरीर में गोबर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे कि ऐसे मामा के यहाँ आया जाता। तो एक धोबी कपड़े धो रहा था कंस के। भगवान पहुंचे, धोबी मामा को प्रणाम किया। मामा जी प्रणाम। अब वो कंस की सेवा करने वाला भला कन्हैया की सेवा कैसे कर सकता? लाल लाल आंखों से धोबी ने देखा, कौन हो तुम? बोले हमारा नाम कृष्ण है। क्या करते हो? गाय चराते हैं। कहां से आए हो? वृंदावन से। अच्छा, क्या चाहिए? बोले जो कपड़े धो रहे हो ये दे दो हमें। धोबी मामा ने कहा पोखरों का पानी पीने वाले, गाय चराने वाले ऐसे कपड़े कभी देखे जो पहनोगे? भागो यहां से। अब कन्हैया के संग में श्री रामा भी गए थे तो उन्होंने कहा भैया कन्हैया मामा जी तो कछु ज्यादा ही बात कर रहे हैं तुम्हारे, दिखाए दो पूतना वालों हाथ। और भगवान ने जैसे ही एक मुष्टिका का प्रहार किया, धोबी मामा का सर अलग धड़ अलग। अब देखिए कंस के कुर्ते किसने पहन लिए? कन्हैया ने और ब्रजवासियों। कहते हैं अब कंस इतना लंबा मोटा ताजा हट्टा कट्टा और कंस छोटे से, कन्हैया छोटे से, ग्वाल वाले छोटे से। कहते हैं कुर्ता पहना ना तो सीधे नीचे लटक गया। कुर्ता पहना, धोती पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और चल रहे हैं तो पूरे मथुरा में झाड़ू लग रही है पीछे पीछे। एक ग्वाले ने कही लाला कपड़ा तो मिल गए किंतु मंगनू से लगे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मांगने वाला आ गया। एक दर्जी ने बढ़िया कपड़ा बना दिए। जा रही थी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, उस कुब्जा ने सबको तिलक लगाया। जब भगवान को तिलक लगाने लगी तो भगवान ने पैर पर पैर रखा, दाढ़ी में हाथ रखा, एक झटका मारा और उस कुब्जा को भगवान ने परम सुंदरी बना दी। जो परम असुंदरी थी भगवान ने उसको सुंदरी कर दिया। भगवान आगे बढ़े जहां पर रंगमंच पर कंस बैठा हुआ है। कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिलाकर रखी है कंस ने कि कृष्ण और बलराम आएंगे, ये हाथी ही इनका उद्धार कर देगा। किंतु कुबलिया पेड़ हाथी को मारा। शल्य तोसल चाड़ूर मुष्टिक को मारते हुए भगवान उस मंच पर पहुंच गए जहां पर कंस बैठा है। कंस के केस पकड़ लिए। कंस ने कहा बाल छोड़ दो, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा जब तूने मेरी देव की मैया के बाल पकड़े तब तुझे नहीं पता लगा कि दर्द हो रहा, आज तू कह रहा दर्द हो रहा। और आज भगवान ने उस कंस के केस पकड़कर एक मुष्टिका का प्रहार किया। कंस का सर अलग धड़ अलग। सारे मथुरा वालों ने जय जयकार की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कंस का उद्धार किया। मथुरा पर 17 बार आक्रमण हुआ। 18वीं बार भगवान ने रण छोड़ा। ठाकुर जी का नाम रणछोड़ पड़ा। काल यवन का उद्धार कराया मुचकुंद ऋषि के द्वारा। और भगवान पर्वत पर रहने लगे। अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मथुरा तो छोड़ दी, रणछोड़ नाम पड़ गया। और विश्वकर्मा को कहा तो एक नगरी का निर्माण किया समुद्र तट पर जिसका नाम है द्वारिका। और भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश की जय। बलराम जी दाऊ दादा का विवाह हुआ। रेवत की बेटी रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। दाऊ दादा ने कही कन्हैया तुम भी शादी कर लो।
कन्हैया ने कहा भैया हमसे कौन शादी करेगा? क्यों? बोले रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है नहीं, गोपियों को छोड़कर आए हैं, माखन चोरी करते हैं, क्या क्या हमने नहीं किया, कौन अपनी बिटिया देगा हमको? यहां भगवान विचार ही कर रहे थे कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक कुंडनपुर, रुक्मणी जी कहाँ की हैं? विदर्भ देश कुंडनपुर, विदर्भ देश के राजा भीष्मक जिनकी बिटिया का नाम है रुक्मणी। यही वो धरती है जहां की रुक्मणी है। रुक्मणी मैया प्रेम तो करती है कन्हैया को, किंतु रुक्मणी का भाई रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह हो शिशुपाल के साथ। पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, किसको? कन्हैया को। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हतोंग तापम। हे प्रभु, जब से हमने आपके गुणों को सुना है तब से हम आपको अपना पति मानने लगी हैं। नाथ आ जाइएगा गौरी मंदिर, मेरा हरण करके ले जाइएगा। मैं चाहती हूँ मेरी शादी आपके संग हो, किंतु मेरा भाई चाहता है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। यदि आप मंदिर नहीं आए, मेरा हरण नहीं किया, तो ऐसा ना हो कहीं कोई शेर का भाग, कहीं कोई शिशुपाल रूपी सियार ना ले जाए। मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी हूँ। पंडित जी ने पंडित जी को पत्र दिया, जाओ कन्हैया को दे देना। द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा, पंडित जी ने कहा द्वारिकाधीश आप बदले में कुछ लिखेंगे रुक्मणी के लिए? भगवान ने कम लिखेंगे विखेंगे नहीं, हम चलेंगे सीधे हरण करने। और बैठ गए रथ पर, जा रहे हैं रुक्मणी का हरण करने। यहाँ रुक्मणी मैया भगवान के नाम की मेहंदी लगा रही हैं।